ये क्लास में हिंदी बोलते हैं और क्लास की कुछ मर्यादाएं भी होती है, क्योंकि वहां एक परीक्षा के निमित्त एक पाठ्यक्रम में बोलना है। तो बाकी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी रुचियां हैं। और प्रदीप जी जो वैसे तो अपने मेहमान हैं वो जालोर के, लेकिन उधर बैठे हैं, वो कह रहे नहीं मेरी तो धनिया पे जालोर पर, मैं जालोर का ही हूँ, जालोर से उनका लगाव है, इसलिए वो बैठे हैं साइड में। बाकी तो उनको मंच पे होना चाहिए था, उन्होंने भूमिका रख दी। हम क्या सीखें इस इतिहास से? मैं अभी टीवी चैनल देख रहा हूं इस समय, एक बहुत ही दुर्दांत जनसंहार आप सबने देखा, उस टीवी पर रोज आ रहा है। इस तरह से टीवी चैनल वाले हल्ला मचा रहे हैं जैसे उन्हीं को युद्ध करना है। बस भारत ने पानी रोक दिया, अब त्राही त्राही मर जाएगा पाक, आज हमला होने वाला है। टीवी देखने पर आपको ऐसा लगेगा आज रात सोए नहीं तो ठीक रहेगा, क्योंकि भारत हमला करेगा। ये एक पक्ष हो सकता है कि आपका टीवी चैनल आपको हमले के लिए उकसा रहा है। ये हमला करना, युद्ध करना है, कोई चने खाना है? समाज भी, आज हमारे समाज की स्थिति क्या हो गई? इतिहास इसलिए पढ़ना होता है कि भविष्य ठीक किया जा सके, वर्तमान ठीक किया जा सके। आज हमारी स्थिति क्या है? गांवों का विषय है नरेगा, बिजली, पानी, और अधिकांश लोग चिल्लाते हुए, मैं जयपुर रहता हूं, वहां की डिबेट का विषय है कि सरकार क्या करने वाली है, सरकार क्या कदम उठाएगी। बिजली सरकार का विषय हो सकता है, पानी सरकार का विषय हो सकता है, आपका ये जॉब कार्ड सरकार का विषय हो सकता है, लेकिन सुरक्षा कभी भी किसी सरकार का विषय नहीं होता है, ये निजी विषय होता है। जिस समाज ने अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं की, अपने शरीर को बलिष्ठ नहीं बनाया, वीरमदेव की फोटो लगाने से उसकी यश गान केवल किया, उसको फॉलो नहीं किया, उसको प्रेरणा नहीं माना, वो समाज अपनी सुरक्षा ज्यादा दिनों तक नहीं कर सकता। इसलिए जो सरकारी निर्भरता है, बहुत सारी सरकारी निर्भर, हर काम सरकार करेगी, हम क्या करेंगे? बहुत चिंता का विषय है कि हमारी कोई बालिका इस तरह से दिन के 24 घंटे में किसी समय अपनी सुरक्षा के बारे में नहीं सोचती, हमारा कोई जवान नहीं सोचता। ये अच्छा मोबाइल, अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस सुरक्षा नहीं दे सकता। सुरक्षा एक अलग विषय है। तो जब हम मतवाले वीरमदेव को याद करें तो उसके शरीर को उसने स्वयं बनाया था कि कोई दिल्ली के तख्त पर बैठे और शहंशाह की बच्ची भी लट्टू हो जाए उसकी। ये बात सिखाने वाली। आज हम क्या कर सकते हैं? आज हमको क्या करना है? सरकारी निर्भरता छोड़नी पड़ेगी। कबूतर की आंख बंद कर लेने से बिल्ली छोड़ती नहीं है, क्योंकि आंख बिल्ली ने बंद नहीं की है। बहुत आश्चर्यजनक तथ्य है कि हमारा देश आज किस प्रकार की परिस्थितियों में खड़ा है, पूरे विश्व में हमारी परिस्थिति क्या है, और हम इस समय जाति जाति का कार्ड खेल रहे हैं। अपनी अपनी जाति को लेकर कितना आगे जाया जा सकता है, इसके अलावा दुनिया में कोई जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। ये कड़वा सच है हमारे सामने। कम से कम पश्चिमी राजस्थान और लगभग उत्तर भारत का यही हाल है। अरे इन जाति की बात करने वालों के लिए, केवल अपनी जाति के बारे में सोचने वालों के लिए, या केवल नरेगा, केवल जॉब कार्ड, केवल बिजली पानी के लिए चिल्लाने वाले लोगों के लिए शहीद हुए थे वो लोग? क्या इतना करने के लिए उन्होंने अपना सारा राज्य स्वाह कर दिया? क्या पन्ना ने अपना बेटा इसलिए कटवा दिया? क्या महाराणा प्रताप इसलिए घास की रोटियां खाते हैं? क्या 80 घाव शरीर पर खा करके युद्ध लड़ रहा सांगा इसलिए खा रहा है? क्या सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की नौकरी इसलिए छोड़ रहा है? क्या भगत सिंह फांसी को इसलिए चूम रहा है? क्या चंद्रशेखर आजाद इकलौती संतान होते हुए भी नहीं, मुझे माँ बाप की चिंता नहीं करनी, मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है, क्या वो इसके लिए अपनी जीवन को कुर्बान कर देता है? असंख्य असंख्य महापुरुष हुए हैं। क्या वो बलिदानी इस भावना से कि हमारे आने वाली पीढ़ियां बाद में अपनी जाति के बारे में सोचेगी, केवल अपने 20 बाई 40 के मकान के बारे में सोचेगी, केवल अपना कैरियर, उसके आगे की दूरदृष्टि उसकी नहीं होगी? मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कोई बलिदान हुए होंगे। जब बाकी सारे राजा रास्ता दे रहे थे तो कानड़देव भी दे सकता था अपने राज्य को सुरक्षित करते हुए। इतने बड़े उस भूप से पंगा कौन ले? दिल्ली वाले से लिया पंगा, ताकि हम वर्षों बाद भी सीना ठोक कर कह सके कानड़देव हमारा पूर्वज था, इन्हीं गलियों में घुमा था, यही घोड़ा दौड़ाया था उसने। वो भावना यदि हम इतिहास की गलतियों से, कभी कभी हम इतिहास की गलती को भी लेके बैठ जाते हैं। इतिहास की गलतियां सिखाने के लिए हैं। यदि मंगल पांडे ने बलिदान दिया तो हमारे लिए शहीद है, बलिदानी है, लेकिन उसकी गलती की भी समीक्षा तो करनी पड़ेगी। गांधी जी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन गलतियां की, उसकी समीक्षा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इतिहास से सबक लेकर ही भविष्य सुदृढ़ और सुवर्ण बनाया जा सकता है।
इसलिए आज हम अपने आप, हम सबको अपनी समीक्षा करनी पड़ेगी। मैं सुरक्षा के लिए कुछ कर रहा हूं क्या मेरी? मैं अपने आसपास के, जो खुद की सुरक्षा की चिंता नहीं करता, उस सुग्रीव की पत्नी को उसका भाई दबा लेता है, पत्नी बनाने की कोशिश करता है। कोई शक्तिशाली के बिना कोई नहीं पूछता। क्षमा चाहिए उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन विनीत सरल हो। ताकतवर नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो दीपक हम अभी जला रहे थे तो हवा बुझा रही थी, उसको बड़ी कोशिश करके जैसे तैसे शीशे से ढक के हमने दीपक को जलाया रखा। और वही जब आग जंगल में लगती है तो यही हवा उसको बड़ा कर देती है। शक्ति के बिना कोई नहीं पूछता। ये इजराइल 1800 वर्षों तक भटकता रहा दुनिया में। जब मिलते थे आपस में तब कहते थे हम अगली बार यरूशलेम में मिलेंगे। 1800 वर्षों तक उन लोगों ने अपनी आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाया। क्या हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को आज के बच्चों के साथ ऐसी चर्चा करते हैं? आजकल के जवानों से बात करते हैं तो पता ही नहीं उनको इतिहास का। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। इतिहास को भूलने के बाद कहानी लिखने के लिए कुछ नहीं है आपके पास। पिछले 60-70 वर्षों का भ्रष्टाचार युक्त ये इतिहास मिलेगा, इस पे गौरव नहीं कर सकते। इस मिट्टी से तिलक कर सकते हैं जिसमें कभी वीरमदेव, कानरदेव, कभी हीरादेव कभी घूमे होंगे, जब सैकड़ों जौहर यहां पर हुए होंगे, बलिदान हुए होंगे। तो हमको बताना पड़ेगा अपने पीढ़ियों को कि वो अपने इतिहास के बारे में बताना पड़ेगा। उन इजरायलियों ने 1800 वर्षों तक अपनी पीढ़ियों को याद रखाया। आज क्या स्थिति है? 6 बड़े बड़े मुगल और मुस्लिम राष्ट्रों से घिरा होने के बावजूद इजराइल कोई बाल बांका नहीं कर सकता। थोड़ी छेड़खानी करी थी उन्होंने, ठेठ कहां तक घुसा दिया उनको। आप सब लोग देख रहे हैं, बहुत बड़ी आबादी नहीं है उनकी, लेकिन एक एक व्यक्ति उनका सैनिक है। और हमारे यहाँ हम पुलिस की तरफ देखते रहते हैं, हम सैनिकों की तरफ देखते रहते हैं, आज तक और जी न्यूज देखते रहते हैं कि आज सेना का हमला करने वाली है। अरे भैया, सेना और सरकार की भूमिका है, मैं मेरी भूमिका को निभाऊंगा। हर व्यक्ति अब जहां खड़ा है उसके पैरों के नीचे एक युद्ध भूमि है और अपनी जमीन को जीत जाए वही योद्धा है। मैं राजवीर सर से निवेदन करूंगा कि हम जालोर के लोग अधिकांश युवा खड़े हैं, और जो युवा खड़े हैं या कुर्सी पर बैठे हैं, कहीं कोई इधर उधर बड़ी आयु का बैठा था, आप उनको बिठा दीजिए। इधर उधर कहीं भी बैठ करके अच्छे से सुनिए कार्यक्रम। राजवीर तो पहली बार यहां पर आए हैं, पहली बार जालोर पे आए हैं। ये जालोर के बारे में बिना जालोर आए बहुत गर्व से बोलते हैं कि जालोर की जो वीरता है, उसका इतिहास है, उसके बारे में। तो आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है, आज का हमारा कार्यक्रम इतिहास से सबक लेकर भविष्य बनाने का है। हम किस प्रकार अपने राष्ट्र को सुदृढ़ बना सकते हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, क्या नहीं कर सकते हम। जो जिस जगह है वहां पर अपनी जमीन को जीत कर बताए, वहां वो कानरदेव बनकर के, वीरमदेव बनकर के, प्रताप, शिवाजी और सांगा बनकर के बताए। हर समय युद्ध लड़ना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी एक चीन के एक प्रसिद्ध लेखक हुए, उन्होंने कहा है कि जब युद्ध चल रहा हो तो शांति की तैयारी करनी चाहिए, और जब शांति काल हो तब युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। इस समय हमको युद्ध के मूड में रहना चाहिए। युद्ध के बहुत प्रकार हो सकते हैं, अपने अंतःकरण का सबसे बड़ा युद्ध है, उसको जीतना पड़ेगा। तो आज हम सारी बातों से, मैंने इतिहास की कोई बात इसलिए नहीं करी क्योंकि वो बहुत जानकार व्यक्ति, ऑथेंटिक व्यक्ति अगर आए हुए, वो नहीं होते तो मैं इधर उधर टप्पे मार सकता था कुछ। और कुछ लोग सामने बैठे मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारी चीजें किताबें लिखी उन्होंने, वो जानते हैं, इसलिए भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। इसलिए इतिहास पे वही बोलेंगे, लेकिन मैं एक निवेदन आपसे करके जा रहा हूं। हम इतिहास से भविष्य कैसे बना सकते हैं। हम छोटी छोटी हमारी जो कमजोरियां हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो इतना अच्छा समय नहीं है कि हमने आंखें बंद कर रखी तो बिल्ली ने भी बंद कर रखी है। नहीं, ये बहुत कम में मैंने कहा है, अधिक में समझें। ऊल जुलूल बोलने की आदत नहीं है, बहुत सोच समझ करके बोल रहा हूं, बहुत अध्ययन के बाद बोल रहा हूं, बहुत इधर उधर की परिस्थितियां देखने के बाद बोल रहा हूं। मुझे लगता है आज जब हम इतिहास के बारे में, जालोर के इतिहास के बारे में, न केवल जालोर, राजस्थान और भारत के उस गौरवशाली अतीत की स्मृतियों में जब हम जाएंगे, तो आज मैं मेरी जमीन के बारे में सोचूंगा, मेरे अपने अंतःकरण के बारे में सोचूंगा, मैं अपने बारे में सोचूंगा, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा परिवार क्या कर रहा है। इतना आप सबको निवेदन करते हुए बात पूरी करता हूं।